कि अगर आपके पास पैसे आते हैं और घर में रोक नहीं पाते और पानी की तरह संचार एवं बह जाते हैं, तो आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर आपको पैसों को रोकने के लिए आपको उपाय बताऊंगा एवं इनको कैसे रोका जाए इसके बारे में बताऊंगा। इसके उपाय के बारे में बागेश्वर धाम सरकार के गुरु द्वारा बताए गए निदान के द्वारा पैसे को घर में रोकने के लिए बताए गए उपाय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में सुनकर आप सभी को पैसे को किस प्रकार घर में रोककर रखा जाए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियम और उपायों के बारे में। नियम का पालन इसके बारे में बताए गए उपायों से पैसों को घर में अधिक समय तक रोका एवं रखा जा सकता है। बागेश्वर धाम द्वारा बताए गए उपाय इन उपायों को बागेश्वर धाम द्वारा बताए गए उपायों को सिद्ध करने के लिए हमें मूल रूप से उसका सेवन करना चाहिए, तभी हम अपने घर में पैसों को एकत्रित एवं लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। आज मैं आपको बागेश्वर सरकार द्वारा बताए गए 3 उपायों के बारे में बताऊंगा एवं जो कि घर में आने वाले पैसों को रोकने के लिए किए जाएंगे और हम इन उपायों के द्वारा घर में लंबे समय तक पैसों की बचत कर सकते हैं। ये 3 उपाय निम्न प्रकार हैं। पहला उपाय बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया पहला उपाय जिससे घर में लंबे समय तक पैसा रोका जा सकता है। यह उपाय करने पर उन्होंने कहा है कि आपके घर में पैसा अवश्य रुकेगा। यह उपाय है कि हमें प्रत्येक दिन पीतल के लोटे में दूध, गुड़, घी, चीनी एवं पानी में घोलकर मध्य समय में दिन के लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में पीपल की जड्डे में इसे प्रत्येक दिन डालने से घर में पैसा बांस करेगा एवं पैसा पानी की तरह नहीं बह पाएगा। ऐसा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है और हमको यह लगभग 2 से 3 महीने तक करना पड़ेगा, तभी हमारे घर एवं परिवार में पैसे को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया दूसरा उपाय जिससे कि घर में पैसे रोकने की संभावना बढ़ जाती है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बारे में बागेश्वर सरकार ने बताया है कि हम अपने घर की तिजोरी में एक स्वास्तिक बनाकर एवं इसके ऊपर श्री श्री 2 बार लेकर उस पर चांद रख सकते हैं। ऐसा करने से पैसे को रोका जा सकता है और पैसा संचार भी कम हो जाएगा। इससे हम आने वाले पैसे को रोक सकते हैं। तीसरा उपाय बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया तीसरा उपाय जिसके बारे में उनका कहना है कि ऐसा करने पर हम घर में पैसे को रोक सकते हैं। यह उपाय बड़ा ही विचित्र प्रकार का है। उनका कहना है कि हमें अपने घर की तिजोरी में लाल कपडढ़े से ढककर तांबे के 7 सिक्कों को एवं इन सिक्कों के बीच में श्वेत चंदन श्री श्रीम लिखकर एवं इन सिक्कों को इसी तिजोरी में रखकर हमेशा इसमें रखें एवं इसे कभी भी अपने यूज के लिए प्रयोग न करें। इन सिक्कों को उसी तिजोरी में रखे रहेंगे तभी आपके घर में पैसा रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत सार्थक है। के लिए यह पर्व बेहद खास होता है। वहीं इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए यह दिन श्रेष्ठ माना गया है। ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई लोग उपवास भी रखते हैं जो बेहद शुभ होता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए इस दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में पूजा करने के अलावा दान करने का भी विशेष महत्व है। दरअसल दान का जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया गया दान बहुत ही पुण्यकारी होता है। यदि आप महाशिवरात्रि पर दान करना चाहते हैं तो इन चीजों का दान करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के किन चीजों का दान करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवरात्रि के दिन दूध या उससे बनी चीजें दान करना बेहद लाभकारी होता है। शिव जी को दूध प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन दूध का दान करें। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दान करना चाहिए। करने से आपका दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। अब बात करते हैं चावल के बारे में। चावल का दान आपको आर्थिक संकटों से बचाता है। साथ ही किसी जरूरतमंद को चावल का किया गया दान बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही चावल यानी अक्षत का प्रयोग भोलेनाथ की पूजा में भी किया जाता है। तो अब आगे बात करते हैं चीनी का दान। तो दोस्तों,
आपको बता दें कि चीनी का दान शिवरात्रि के दिन महादान माना जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होती है। चीनी का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में अनाज के दान का काफी महत्व है। आपको बता दें कि अनाज दान का मतलब है किसी भूखे को रोटी मिलना, और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होता है भूखे का पेट भरना। अन्नदान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर गाय के घी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। साथ ही ये बोला जाता है को गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के घी को एक बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ माना जाता। महाशिवरात्रि के पर काले तिलों का दान संकट विपदा करता है। इस दौरान वस्त्रों का दान करना भी शुभ होता है। साथों, ऐसे मौकों पर किया दान महादान कहलाता है और पूरे साल उसका फल मिलता रहता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि हमें किस किस चीज का दान करना उचित रहता है, और वैसे भी सनातन धर्म में दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 08 मार्च को मनाया जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगा। इन दुर्लभ योग में होगी महाशिवरात्रि की पूजा। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास होगी। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग संयोग व ग्रह स्थिति 300 साल में 1 या 2 बार ही बनती है। इस बार महाशिवरात्रि 08 मार्च को मनाई जाएगी। ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की पूजा शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र शिव योग गरकरण तथा मकर कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी। कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध का युति संबंध रहेगा। इस प्रकार के योग 3 शताब्दी में 1 या 2 बार बनते हैं। जब नक्षत्र योग और ग्रहों की स्थिति केंद्र त्रिकोण से संबंध रखती है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में शिव पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्ध योग धन लाभ और कार्य सिद्ध के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस शुभ योग में कोई भी नया कार्य बिजनेस या फिर नौकरी में नई शुरुआत करना अच्छा परिणाम देने वाली मानी जाती है। और साथ ही बताया जा रहा है कि इस योग में अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपके और आपके परिवार में लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो भी महाकाल जी महाराज हर लेंगे। साथ ही सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके सभी कार्य पैसा देने वाले होंगे। दोस्तों, नमस्कार।